Good morning, students. This is our Hindi third language class. You are in standard 3. You have started Hindi from where? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण. फिर उसके बाद तुम लोग ने क्या किया? उसके बाद संयुक्त व्यंजन पढ़ा, मात्राएं पढ़ी, उससे शब्द पढ़ा. ठीक है, शब्दों से सेंटेंस बनाना सीखा. तो आज से हम लोग तो क्या करेंगे? जितना तुमने पढ़ा है अब उसको जोड़ के पूरे सेंटेंस और सेंटेंस से पैराग्राफ. अब सीधे चले आते हैं हमारी स्टोरी पे. ठीक है, ये रहा हिंदी थर्ड लैंग्वेज का बुक और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11. ओके, चैप्टर नंबर 11. चैप्टर नंबर 11 में क्या लिखा है? ल में आ की मात्रा ल, च में बड़ी, लालची, लालची. र में आ की मात्रा, न में बड़ी, रानी. क्या है ये? लालची रानी. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, लालची रानी. लालची मतलब लोग, ओके, और रानी है किसी का नाम. चलो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे. क्या लिखा है? एक थी तितली. सबको पता है तितली मतलब बटरफ्लाई. क्या? एक थी तितली, नाम था उसका रानी. क्या नाम था उसका? रानी. मतलब इस तितली का नाम था रानी. रानी तितली के पंख बहुत सुंदर थे. ये जो तितली थी जिसका नाम रानी है, उसके जो पंख थे वो बहुत सुंदर थे, बहुत ही ब्यूटीफुल थे. ठीक है, उसके सुनहरे पंखों में रंग बिरंगे बिंदियां थी. सुनहरे पंख मतलब उसके पंख किस कलर के थे? गोल्डन कलर के थे. ठीक, सुनहरे, गोल्डन, सोने की तरह चमकीले चमकीले ए ए ए वो थे गोल्डन कलर के. और उसमें क्या थी? रंग बिरंगी बिंदियां. छोटा छोटा डॉट डॉट था और वो डॉट डॉट बहुत ही कलरफुल था, मतलब हर कलर का था. वो बहुत सुंदर थी. रानी को अपने पंखों पर बड़ा घमंड था. जिसके कारण क्या था? रानी को अपने पंखों पर बहुत घमंड था कि देखो मेरे पंख कितने सुंदर है, किसी और के नहीं है, मैं कितनी सुंदर हूँ. ठीक है, उसको अपने पंखों पर बहुत ही घमंड था. वह अपनी साथी तितली की हंसी उड़ाती, मतलब उसके साथ जितनी भी तितलियां थी उन सबकी हंसी उड़ाती थी. ठीक है, क्योंकि वो उसको घमंड था कि वो बहुत सुंदर थी, उसके पंख बहुत सुंदर थे. तो वो दूसरों लोगों का क्या कराती थी? हंसी उड़ाती थी. और कहती, मुझे तो भगवान ने सबसे सुंदर बनाया है, मेरे जैसी तितली सारे जंगल में नहीं है. हंसी उड़ाती थी और कहते थे, हमेशा कहती थी, मुझे तो भगवान ने कितना सुंदर बनाया है, कितनी सुंदर हूँ मैं. हाँ, मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है और इस सारे जंगल में मेरी जैसी सुंदर तितली है ही नहीं कोई. समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए वो हमेशा मजाक दूसरे दोस्तों के सामने हमेशा अपना दिखाती थी कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, भगवान ने मुझे बहुत सुंदर बनाया है, इस जंगल में कोई नहीं है. ठीक. एक दिन रानी बाग में फूलों का रस पी रही थी. रानी क्या कर रही थी? फूलों का रस. जानते ही हो तितली फूलों का रस पीती है. बाग मतलब बगीचा. उसे रस पीना बहुत अच्छा लगता था. ठीक है, उसे रस पीना बहुत अच्छा लगता था. ठीक, रस पीना उसको बहुत पसंद था. उसने पहले गुलाब के फूल का रस पिया. जंगल में गुलाब था, गुलाब के फूल का क्या किया? उसने रस पिया. फिर वो उड़कर चमेली के फूल पर बैठ गई. जब गुलाब का रस पीना खत्म किया तब वो उड़ के वहां से कहाँ चली गई? चमेली का जो फूल था उसके पास चली गई. उस पर बैठकर वो फिर से रस पीने लगी. रस पीकर उसका पेट भर गया. अब जो रस पिया था उससे उतना तो पी लिया कि उसका पेट भर गया. फिर भी वह ना मानी, मतलब अभी भी वो मान नहीं रही है, उसको और पीना है जबकि उसका पेट पूरा भर चुका है. ठीक है, अब उसे गेंदे के पीले पीले फूल दिखाई दिए. ठीक है, वहीं पे क्या दिखाई दिया उसको? गेंदे का फूल, जो कि पीले पीले रंग के थे. ठीक है, तो पीले पीले रंग के गेंदे के फूल उसको दिखाई देते हैं. बड़ी मुश्किल से उड़कर वो वहां पहुंची और उसका रस पीने लगी. अब तो पेट भर गया है, भार हो गया है, वो उड़ भी नहीं पा रही होगी, चल नहीं पा रही होगी, इसीलिए बहुत मुश्किल से वो उड़ी और जाकर
वहां पहुंची गेंदे के फूल के ऊपर और फिर क्या किया, उसका रस पीने लगी। ओके, तभी उसने देखा तालाब में कमल खिला है। फिर वो पीते पीते किसकी तरफ नजर घुमाई, तालाब मतलब पॉन्ड, ठीक है। तालाब की तरफ देखा तो वहां पे क्या था, क्या खिला था, कमल खिला था। उसने सोचा, रानी ने क्या सोचा, कमल का रस तो बहुत मीठा होता है। उसने क्या सोचा, वो तो रस पी रही थी, फिर भी उसका ध्यान कहाँ चला गया, कमल, और कमल का फूल का रस तो बहुत ही मीठा होता है। फिर उसने क्या किया, उसने उड़ना चाहा पर वो उड़ ना सकी। कमल को देख के वो उसके पास जाना चाहती थी, तो वो उड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो तो बहुत पी चुकी थी, ओवर ईटिंग हो गया था उसका, तो वो उड़ नहीं पाई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन उड़ने की बजाय वो झाड़ी में गिर गई। उसने बहुत बार कोशिश की उड़ने की, लेकिन वो उड़ नहीं पाई। वो क्या हुआ, लास्ट में जाके एक झाड़ी मतलब बुशेस, ठीक है, उसमें वो गिर गई, ठीक है। उसके सुंदर पंख कांटों में फंसकर टूट गए। उसके सुंदर पंख क्या हुआ, कांटों में फंसकर टूट गए। इतना घमंड था अपने पंखों पर, तो वहां पे झाड़ियों में क्या था, कांटे थे, उस पे लगकर क्या हुआ, सब टूट गए। उसकी सहेलियों ने बड़ी मेहनत से उसे सहारा देकर घर पहुंचाया। मतलब उसकी जितने भी फ्रेंड्स थे, मतलब सहेलियां, उन लोगों ने उसको बड़ी मेहनत से वहां से निकाला और सहारा देकर, हेल्प करके उसे घर पहुंचा दिया। रानी अब समझ गई थी कि लालच करना बुरी बला है। इससे उसको क्या लेसन मिला, क्या सीख मिली, उसको समझ में आ गया था कि ज्यादा लालच करना क्या है, गंदी बात है, बुरी चीज है, बुरी बला है। उससे क्या है, हमेशा नुकसान ही होता है। तो ये समझ में आया, ये था स्टोरी। अब आओ इसके वर्ड मीनिंग, इसे तुम्हें लर्न करना है। पहला वर्ड मीनिंग क्या है, सुंदर। सुंदर का मतलब खूबसूरत, सुंदर का मतलब खूबसूरत। अच्छा, तो फिर घमंड। घमंड का मतलब अभिमान, गर्व होना अपने ऊपर, अभिमान। फिर सहारा, सहारा मतलब सहायता, ठीक है, सहारा मतलब सहायता। अच्छा, उसके बाद सुनहरे। सुनहरे का मतलब सोने के रंग के, बोला था ना गोल्डन कलर, तो सोने के रंग के। फिर मुश्किल। मुश्किल का मतलब कठिन, मुश्किल का मतलब कठिन। अच्छा, उसके बाद है लालच। लालच का मतलब लोभ, लालच का मतलब लोभ। अब देखो उसके नीचे ये था वर्ड मीनिंग, इन्हें तुम्हें लर्न करना है, ठीक, लिख लिख के लर्न करना। उसके नीचे मौखिक क्वेश्चन दिया, ये हम लोग करेंगे और ये मैंने कॉपी में कराया भी है। पहला क्वेश्चन, तितली को अपने ऊपर घमंड क्यों था? सभी को पता है, पंखों की वजह से। तो क्या लिखोगे, तितली को अपने ऊपर घमंड अपने सुंदर पंखों के कारण था। क्या है, तितली को अपने ऊपर घमंड अपने सुंदर पंखों के कारण था, ठीक। फिर नेक्स्ट मैंने लिखाया है, तितली रानी के पंख कैसे टूटे? तितली रानी के पंख कैसे टूटे? जब झाड़ियों में गिर गई थी तो वो कांटे में फंस कर टूट गए ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तितली रानी के पंख कांटों में फंसकर टूट गए। तितली रानी के पंख कांटों में फंसकर टूट गए। ओके, उसके बाद तितली को क्या समझ में आ गया था? क्या समझ में आ गया था? लालच करना गंदी बात है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तितली को ये समझ में आ गया था कि लालच करना बुरी बात है। समझ में आया? तो तुम लोग इस क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखोगे और लर्न करोगे, और जब भी लर्न करने बैठो लिख लिख के लर्न करना, क्योंकि हिंदी तुम्हारे लिए नया है। पूरा एक सेंटेंस लिखने में टाइम लगेगा। अभी से बोल रही हूँ, लिख लिख के लर्न करना, ठीक है। तो अच्छे से लर्न करना, कॉपी निकालना, कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स करना, और ये जो वर्ड मीनिंग है इन्हें भी लिख के लर्न करना, ठीक। अब उसके बाद देखो, उसके बाद जो भी दिया है यहाँ पे सही उत्तर का चयन करे और यहाँ पे
तितली के किन ये वाक्य पूरा कीजिए, और ये दिया है यहाँ पे भाषा ज्ञान मतलब ग्रामर पार्ट, ये हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। समझ में आ गया सबको? ओके, थैंक यू स्टूडेंट, टुडेज टीचिंग ओवर।